वयोवृद्ध पूर्व सांसद पंडित रामकिशन शर्मा ने किसान, मजदूर व पशुपालकों एवं ग्रामीणों के धरने प्रदर्शन का किया समर्थन, शासन व प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा की डबल इंजन सरकार सत्ता के मद में लोकतंत्र का गला घोट रही है। सत्ता में बैठे नेता और जिम्मेदार अधिकारी लोगों की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। ये बात पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने बुधवार को अवैध खनन और गोचर भूमि को बचाने की मांग को लेकर वैर तहसील के भौड़ागांव रायपुर में पिछले 1.5 माह से धरने पर बैठे ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने धरने को अपना समर्थन देते हुए कहा कि किसी भी मसले का समाधान बातचीत से ही निकलता है, लेकिन शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोग सत्ता और तानाशाही के मद में चूर हैं, जो शांतिपूर्ण आंदोलन को बिगाड़ने और ग्रामीणों को उकसाने की कोशिश करते हैं। ये सरकार न तो राजधर्म का पालन कर रही और न ही अवाम और विपक्ष की बात सुनती है, जबकि सरकार को जन आंदोलन की गंभीरता को समझना चाहिए। लेकिन इस सरकार का भरोसा और आचरण संविधान और गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं है। वयोवृद्ध पूर्व सांसद ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह भी सबसे आगे चलकर गिरफ्तारी देने को तैयार हूं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने और धरने प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार ना तो किसी की बात सुनना चाहती है, ना समस्याओं का समाधान करना चाहती है, तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, बल्कि पुलिस और मुकदमों के बल पर जनता की आवाज दबाना चाहते हैं। किसान नेता व पूर्व जिला पार्षद इंदल सिंह जाट ने कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों से बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बयाना से राजीव झालानी की रिपोर्ट। देखिए, रायपुर और भोंडे गांव के किसान 44 दिन से उन मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन मांगों को सरकार को खुद पूरा करना चाहिए था। पर्यावरण और चारागाह, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर जोड़ दे रही है, इनकी रक्षा होनी चाहिए। अब ताज्जुब की बात यह है कि 44 दिन के धरने के बावजूद भी ना राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि, ना किसी विभाग का कोई प्रतिनिधि आकर यहाँ के लोगों से बात तक नहीं कर रहा है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि पिछली 24 तारीख को यहाँ के मेरे सामने पार्लियामेंट के दोनों मेंबरों ने, भजन लाल जी और संजना जी ने, कलेक्टर साहब से बात करने की कोशिश की, उनने बात भी नहीं की। तो एक तरह से लोकतंत्र का मजाक है और इसको ये शायद सरकार ये समझ रही है कि हमें ये मामला यूँ ख़त्म हो जाएगा। अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ हिंसा भी हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। मैं ये चाहता हूँ कि हिंसा हो नहीं और समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।